2025 शिक्षक भर्ती के लिए बहुत सारे सपने लेकर के आया था, लेकिन धीरे धीरे वो सपने टूटने की तरफ थे। लेकिन इसी सपनों की श्रृंखला में एक नया नोटिस आप लोगों को देखने के लिए हाल फिलहाल में पड़ रहा होगा बीपीएससी की ओर से। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ आप लोगों के सामने ना, ये न्यूज़ बहुत जगह से आ रही होगी, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें आपका जो है कि नियुक्ति प्रक्रिया में एस्टेट जरूरी हो गया बीपीएससी में। ये क्या मामला है? देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको पूरा एक नोटिस दिखाता हूँ, पूरे नोटिस के आधार पर बात करूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, अंत तक बने रहिए, जानकारी पूरी दूंगा। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम है शिवम त्यागी और आप जुड़ चुके हैं अड्डा 24/7 के साथ। देखिए, दरअसल बिहार में लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकलने वाली थी और इस लाइब्रेरियन की वैकेंसी के निकलने से तुरंत पहले जो बिहार सरकार है, बिहार सरकार ने एक नियमावली जारी की और उस नियमावली में प्यारे विद्यार्थियों एक अच्छी बात कुछ बच्चों के लिए है, कुछ बच्चों के लिए वही बात अच्छी नहीं है। तो इसमें क्या किया गया, मैं पूरी नियमावली पढ़ के बताऊंगा। इसमें बीएसटेट को लागू कर दिया गया। सबसे पहले तो आप ये देखिएगा, ये है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत जो हमारे राज्यपाल हैं, उन्होंने ये नियमावली को निकाला है। इस नियमावली को बिहार विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष नियमावली 2025 के नाम से जाना जाएगा और ये लागू हो जाएगी पूरे बिहार में। कहां कहां पर? राज्य सरकार के लिए प्रशासनिक विभाग, विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, ये वो जगह लिखी होती है जहां पर ये अधिशासी मतलब इसका शासन लागू होगा। जिला परिषद की कोई नियुक्ति होती है, नगर निकाय से कोई नियुक्ति होती है, चाहे वो संविदा की क्यों ना हो, संवर्ग की नियुक्ति हो जाएंगी, ग्रुप की, ये सारे के सारे मतलब ये समझो कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर ये नियमावली लागू ना होती हो। ए टू जेड सब जगह है। मैंने पूरा पढ़ लिया, 1.5 घंटे से बैठा हुआ यही पढ़ रहा था भाई। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, ये कौन से पद के लिए है। ये अच्छी बात तो ये है विद्यार्थियों, अगर आप समझोगे तो बीपीएससी में टीआरई 4.0 के लिए इसमें नहीं कहा गया, लेकिन लाइब्रेरियन के लिए सीधा सीधा बोल दिया गया है। क्या बोल दिया गया है? देखिए, अगर आप लाइब्रेरियन की वैकेंसी में फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप वहां के नागरिक होंगे। दूसरी बात, आपका जो ग्रेजुएशन है ना, मतलब जो है लाइब्रेरियन साइंस, जो आपका BELIS होता है, वो आप लोगों को 45% अंकों से प्राप्त करना होगा। 50 की जगह 45 कर दिया गया है। कैटेगरी से अगर आप हैं तो कैटेगरी में आपको 5% की छूट मिल जाती है। देखिए लिखा है भी भाई, आपका 45% अंकों से लागू आपको जो है जो स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 5% बिहार वालों को मिल जाता है। ठीक है भाई प्यारे विद्यार्थियों, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इसके बाद इसमें और क्या कहा गया है, आपके पास बीएसटेट की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बीएसटेट अगर आपके पास होगा तो उसके बाद ही जो है मतलब आप लोग इसको फिल कर पाएंगे। साथ ही साथ डोमिसाइल भी लागू कर दिया गया है। यदि आप बिहार के नागरिक हैं, यदि आप बिहार के नागरिक हैं तो आप लोगों को ये वाली भर्ती का अधिकार होगा। देखिए इसमें लिखा है ना, भारत का नागरिक और बिहार का निवासी हो, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ध्यान रखिएगा। तो मतलब यूपी वाले बच्चे जो लाइब्रेरियन के सपना देख रहे थे, वो तो भाई चूर चूर, कांच कांच, किरच किरच हो गया। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। तो यही स्थिति, मैं मुस्कुरा रहा हूं, अब ये मत समझिएगा भाई, मतलब मुझे ये याद आ रहा है कि कैसे कैसे करके विद्यार्थियों की परेशानियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। चलिए खैर, एज 21 वर्ष है, बाकी इस नोटिफिकेशन में कुछ ऐसा खास नहीं। हाँ, कुछ पॉइंट्स और हैं जो हमारे मतलब के हैं, मैं बता देता हूँ। परीक्षा का पाठ्यक्रम अभी कोई निर्धारित नहीं है, आयोग निर्धारित करेगा, साफ साफ लिखा हुआ है। परीक्षा का पैटर्न अभी निर्धारित नहीं है, आयोग निर्धारित करेगा। क्योंकि इससे पहले 5-6 वर्ष पहले एक लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकली थी। इसके लिए जो अर्हता है वो भी आपका विवेक मतलब आयोग के विवेक पर होगा। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि एक व्यक्ति मैक्सिमम 5 बार आवेदन कर सकता है। इसके अतिरिक्त प्यारे बच्चों, इसमें ऐसा तो है और कुछ नहीं है, मैंने पूरा पढ़ लिया तो एक बार देख लेता हूँ। कई बार क्या हो जाता है, दिमाग से ना चीजें स्लिप हो जाती हैं। और इसके अतिरिक्त प्यारे विद्यार्थियों, प्रमाण पत्र जाली, ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। ठीक है,
अच्छा, आरक्षण के जो प्रावधान चल रहे हैं वो प्रावधान लागू होंगे, ऐसी कोई समस्या वाली बात आप लोगों को इसमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। परिवीक्षा का मतलब होता है 1 वर्ष आप जो एडोक पर होते हैं और 1 वर्ष बाद आपको बिल्कुल परमानेंट कर दिया जाता है। वरीयता है, जिला स्तर पर मेधा क्रम के अनुसार वरीयता का निर्धारण होगा, ठीक है, ये भी लिखा हुआ है। स्थानांतरण वगैरह बाकी तो सारी चीजें भाई वही होती हैं जो नॉर्मल होती हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने न्यूज़ थी, एक बार मोटा मोटा फिर समझ लीजिएगा। बीपीएससी में जो नोटिस आने वाला है आप लोगों का लाइब्रेरियन का, उसमें डोमिसाइल लागू कर दिया गया है और साथ ही साथ बीएसटेट भी लागू कर दिया गया है, यानी कि पहले बीएसटेट होगा, बाद में होगा आपका लाइब्रेरियन का एग्जाम। अब यहाँ से सवाल ये बनेगा, सर क्या बीएसटेट आने वाला है, क्या बीपीएससी 4.0 आएगा? तो देखिए बीएसटेट तो अब आएगा ही आएगा, और मुझे ऐसी उम्मीद पड़ी कि 1.5-2 महीने के अंदर अगर बीएसटेट आ जाए तो ज़्यादा सही होगा। बाकी देखिए हम भी 100% इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि हम लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, ठीक है, और जो चीज़ें वही प्यारे विद्यार्थियों होती हैं वो हम आप लोगों के सामने बता ही देते हैं। और इसके अतिरिक्त प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग जो है अपनी तैयारी करते रहें, और अगर आपको किसी भी बैच से हमारे जुड़ना है तो नीचे स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है, आप यहाँ पर कॉल करके आप इसमें जुड़ सकते हैं। इस पूरी पीडीएफ को मैं आप लोगों की डिस्क्रिप्शन में लिंक में लगवा दूंगा, आप एक बार इसको पढ़ लो। वैसे इसमें ऐसा कुछ खास नहीं बचा जो पढ़ने के लिए हो, बाकी मैंने सब बता दिया है, मोटे मोटे पॉइंट फिर समझ लो। आप बिहार के निवासी होने चाहिए, अदर स्टेट वाले नहीं भर पाएंगे, बी स्टेट लागू होगा, 45% अंक आपके होने चाहिए, कैटेगरी से है तो 5% कम कर लो, 40%, मैक्सिमम 5 बार आप एग्जाम दे सकते हो। पैटर्न क्या होगा नहीं पता, सिलेबस क्या होगा अभी नहीं पता, फॉर्म कब आएगा, जल्दी आएगा अभी भी नहीं पता, ठीक है। तो ये इसमें मेन 5-6 बिंदु थे। तो प्यारे बच्चों, फिर कोई न्यूज़ होती है मैं आपके सामने आता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऑथेंटिक नोटिफिकेशन के लिए। देखिए एक बात और बताता हूँ बच्चों जाते जाते, मैं ना पिछले 1.5-2 घंटे से वीडियोस देख रहा था अदर चैनल्स पर, जब तक मुझे ये एक जो नोटिस है ये नहीं मिल गया, मैं नहीं आया आप लोगों के सामने। मतलब मुझे अगर कोई न्यूज़ लगती ना कि उसमें ज़रा भी संशय हो, मैं आप लोगों के सामने लेकर के नहीं आता, क्योंकि कई बार पता क्या होता है, हमारी तो एक वीडियो और आप लोगों का जीवन प्रभावित होता है, तो मैं आपके लिए ऑथेंटिकेशन पर काम करता हूँ, ठीक है। चलिए खैर, नमस्कार, प्रणाम, बाकी मुलाकात जल्दी करूंगा आप लोगों से किसी अच्छी सी खुशखबरी के साथ।